जिस उम्र में बच्चे अपने खिलौनों के साथ वक्त गुजारते थे, शिवाजी उस उम्र में युद्ध के गुण और कौशल सीखने और सिखाने में लगे रहते थे। बचपन में ही वे अपनी उम्र के बच्चों को इकट्ठा करते और नकली किला बनाकर और उन पर जीत का परचम लहराने का खेल खेला करते थे। बचपन का ये खेल इस बात का इशारा है कि शिवाजी को किले फतह करने का किस कदर शौक और जज्बा रहा होगा। बचपन का ये खेल भी जवानी के पड़ाव पर पहुंचकर वास्तविक रूप ले बैठा और आखिरकार किला फतह करने का उनका सपना साकार हो गया। शिवाजी के गुरु कोंडदेव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का कौशल सिखाया था। मशहूर है शिवाजी के बचपन का ये प्रेरणादायक किस्सा। शिवाजी ने अपने बचपन के शुरुआती 6 सालों को घोर अशांति और उपापोह के आलम में गुजारा था। जब मनुष्य पर कोई आफत, संकट या मुसीबत आती है और वो हालात के धारों से ना घबराकर उनसे कुशलता पूर्वक बाहर निकल आता है, तो वो उसी समय अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करने लगता है। वो आने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए भी कमर कसकर पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। बचपन में ही कठोर हालात का सामना करने के बाद शिवाजी अंदर से एक अनोखी ताकत और साहस का स्मरण करने लगे थे। उधर जीजाबाई भोसले ने भी उनकी शिक्षा से जुड़े भविष्य को उज्जवल सजागार बनाने का मानो प्रण ले रखा था। हर शाम वो कंदील और मोमबत्ती जलाकर अपने बेटे को पास बुलाती और उन्हें भरपूर प्रेम और स्नेह के साथ भारत के वीर सुपुत्रों और महापुरुषों की कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों में शिवाजी गहरी रुचि दिखाते थे। वीर गाथाओं का असर ये हुआ कि वो बचपन में ही उनके समान गुणों और प्रतिभाओं को अपनाने की कोशिश करने लगे। जीजाबाई भी ये बखूबी समझती थीं कि बच्चों के प्रशिक्षण और तरबियत के प्रति किसी माँ की जिम्मेदारी क्या होती है। उन्हें अपने कर्तव्यों का भली भांति एहसास था, जिसका निर्वाह वो परायणता के साथ कर रही थीं। उनका प्रयास रंग लाता नजर आया और शिवाजी के जीवन की राह तय करने वालों में वो पहली मार्गदर्शक साबित हुई। शिवाजी केवल अपनी मां का ही सम्मान नहीं करते थे। मां के मार्गदर्शन के बाद उनके मन में देश के शूरवीरों, संतों और महापुरुषों के लिए भी गहरी प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना उमड़ने लगी थी। मां के हाथों कहानियां सुनकर वो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व और काबिलियत से प्रभावित हो गए और उनके कर्मों एवं आचरणों को अपने जीवन में लागू करने की चेष्टा करने लगे। बड़े होकर वीर पुरुषों की तरह लड़ाकू और बहादुर बनना चाहते थे। बचपन से ही मुगलों और विदेशी ताकतों को देश से खदेड़कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का विचार उनके मन में आने लगा था। एक शाम जब उनकी मां उन्हें शिक्षा और मार्गदर्शन दे रही थीं, तो उसी बीच में उन्होंने एक चतुराई भरा सवाल कर दिया। उन्होंने मां से पूछा कि मां, पिताजी हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मां ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिताजी एक वीर योद्धा हैं जो हमेशा रणभूमि पर अपने दुश्मनों के विरुद्ध अपने जबरदस्त साहस और कौशल का प्रदर्शन किया करते हैं। वो सुल्तान के लिए काम करते हैं। शिवाजी ने मां की ओर एक तार्किक सवाल दागते हुए कहा, माता, मुझे बताइए कि मुझे जीवन के किस मार्ग को चुनना चाहिए। क्या मुझे एक विदेशी सुल्तान जिसे हमारे पिता का समर्थन प्राप्त है उससे लड़ना चाहिए, या फिर स्वराज की स्थापना या अपने लोगों को विदेशियों के चुंगल से आजाद कराने के लिए मोर्चा खोल देना चाहिए? मां शिवाजी के इस प्रश्न पर हैरान रह गईं। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने पुत्र को सीधे मार्ग पर डालने का इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता। उन्हें पता था कि शिवाजी अपनी माता को किस सम्मान भरी नजर से देखते हैं। बेटे के सवाल पर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें अपने लोगों के अधिकार दिलाने के लिए कमर कस लेनी चाहिए और उन्हें विदेशी शक्तियों से मुक्त कराने के लिए अपनी वीरता, युद्ध कौशल और असाधारण बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी है।
मां ने पहले से ही शिवाजी के मन में राष्ट्र प्रेम और स्वराज की भावनाओं को कूट कूट कर भर दिया था। मां का उत्तर मिलते ही शिवाजी ने प्रसन्न मुद्रा में उनका शुक्रिया अदा किया। एक दिन पिता का आदेश पाकर अपने क्षेत्र से कहीं दूर पुणे में शिवाजी अपनी मां के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सफर पर रवाना हो गए। उसी बीच उनका रथ हवा से बातें कर रहा था। सफर के दौरान वे अपनी धरती को निहार रहे थे। उन्होंने रथ पर ही अपनी मां से ये दावा कर दिया कि मां, ये सरजमीन हमारी है और एक दिन